जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप और सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें दोस्तों, ठीक है। आप पंजाब मास्टर कैडर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट है, एचपी टेट, यूकेएलटी दोस्तों, डीएसएसबी है ना, जूनियर टेट या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य का बढ़िया कोर्स लॉन्च किया गया है दोस्तों। मात्र 1199 में इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी करवाए जाते हैं, जहां पर लाइव क्लास है, जहां पर ट्रिकी वीडियो, डाउट्स वाले वीडियो है ना, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। आपसे पूछा जाता है आज के वीडियो में, इश्क लता के रचनाकार कौन है? इश्क लता और एक रचना है दोस्तों इश्क नामा। कंफ्यूजन वाला सिस्टम, अपन कंफ्यूजन वाली रचना है, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन लेके आते हैं दोस्तों, जहां आप एग्जाम में गलत करके आते हैं उन पर हमने हमेशा फोकस किया है दोस्तों। और इश्क लता के रचनाकार अगर आपसे पूछा जाता है तो कभी कभी आप इश्क नामा के रचनाकार में टिक लगाते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इश्क लता के रचनाकार कौन है? बोले सर घनानंद। इश्क की लता कैसी है? बोले घनी है, तो इश्क लता घनानंद है ना। इश्क में नाम पड़ गया क्या? बोधा। इश्क नामा, तो इश्क में नाम बोधा, तो इश्क नामा बोधा की है, ठीक है। इस प्रकार से अपन को याद करना है। अगला क्वेश्चन, युगबाणी के रचनाकार कौन है? कई बार पूछी गई रचना है दोस्तों, अगर आपसे बनता है तो कमेंट में लिखते जाइए सभी लोग, ठीक है। युगबाणी, और युगबाणी का दोस्तों आपने उत्तर बताया है। बोले सर युगबाणी जो रचना है वो रचना है किसकी? सुमित्रानंदन पंत की। इन्हें प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है दोस्तों। नंद दुलारे वाजपेयी ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना है ना। इनकी एक रचना पल्लव, जिसे कि छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है दोस्तों। और सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का चितेरा कवि, और इनकी ये जो रचना युगबाणी है ये इनकी प्रगतिवादी रचना मानी। आपने दोस्तों इनकी प्रगतिवादी रचनाएं भी पढ़ी होंगी है ना। ये प्रगतिवादी रचनाओं के अंतर्गत आती है इनकी। एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से बताइए कौन सी रचना पंत जी की प्रगतिवादी है, तो वहां भी आपको बताना कि प्रगतिवादी युगबाणी है ना, सुमित्रानंदन पंत की है। तो यहां पर आपने जो उत्तर बी नंबर टिक लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है। अब दोस्तों युगबाणी और युग से संबंधित रचनाएं देखो, आपसे पूछा जाएगा युगधार के रचनाकार कौन है? आप लगाओगे सोहनलाल द्विवेदी। युगधार है ना, युगधारा के रचनाकार कौन है? नागार्जुन है ना। इसको आपको याद रख लेना है। बोले नाग को अर्जुन ने मारा तो धारा लग गई, धारा लग गई, तो युगधारा नागार्जुन। युग की गंगा, केदारनाथ में युग की गंगा बहती। बोले कहां बहती युग की गंगा? केदारनाथ में, तो केदारनाथ अग्रवाल। युग चरण माखनलाल चतुर्वेदी। युग चरण थे बोले माखनलाल चतुर्वेदी। युगबाणी पंत और युगांत भी सुमित्रानंदन पंत है, ठीक है। तो युगधार सोहनलाल द्विवेदी, युगधारा नागार्जुन, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, युग चरण माखनलाल चतुर्वेदी, युगबाणी सुमित्रानंदन पंत, युगांत ये सुमित्रानंदन पंत की। ऐसी ही रचनाओं पर अपन फोकस करेंगे। समय के पांव रेखा चित्र की रचनाकार कौन है? समय के पांव है ना। बोले समय के पांव कभी माखन खवा देते हैं, कभी माखन छुड़ा देते। समय के पांव ऐसे होते भैया, कभी कभी आपके पास माखन ही माखन रहता है और कभी कभी आप माखन के लिए भीख मांगते हो, है ना। तो समय के पांव कभी माखन खवा देते हैं, कभी माखन छुड़ा देते हैं, है ना। तो समय के पांव ये जो रचना है दोस्तों ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। एक राष्ट्रीय आत्मा के नाम से इन्हें जाना जाता है ना। एक भारतीय आत्मा के नाम से, एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। और दोस्तों साहित्य देवता और समय देवता, कई बार लोग कंफ्यूज हुए, यहां तक कि हमसे भी बोल दिया गया कि सर आपने गलत बताया। मैंने बताया कि साहित्य देवता के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं, आपको याद था समय देवता है ना, आपको समय देवता याद था नरेश मेहता का, है ना। तो समय देवता के रचनाकार कौन माने जाते हैं? नरेश मेहता। जबकि साहित्य देवता ये जो रचना है दोस्तों ये माखनलाल चतुर्वेदी की है ना। और समय के पांव ये भी माखनलाल चतुर्वेदी। डाउट्स में नहीं रहना, अपन डाउट्स क्लियर कर रहे हैं दोस्तों, है ना। एक प्लेलिस्ट मैंने डाउट्स की बना रखी है, आप लोग उस पर जाके देखिए। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी, समय देवता नरेश मेहता, समय के पांव माखनलाल, ऐसे ही डाउट्स आपको क्लियर किए जाएंगे। आप ऐप में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। ये डाउट्स आपके 2-3 नंबर से सिलेक्शन रोक देते हैं, है ना। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? अगर आपसे पूछा गया कवि कुल कल्पतरु, और मैंने आपको कई बार याद करवाया कि कवि को कुल की चिंता है, सबको अपने अपने कुल की चिंता होती है, वैसे ही कवि को भी कुल की चिंता है। तो कवि को कुल की चिंता है तो उत्तर चला जाता है चिंतामणि। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? बोले चिंतामणि, है ना। लेकिन एक रचना और है दोस्तों, कवि कुल कंठाभरण। कवि कुल कंठाभरण है ना।
कवि कुल कंठाभरण अगर रचना आपसे पूछा जाए तो आपको लगा देना है दोस्तों क्या, दूल्ह कवि। कवि कुल कंठाभरण ये रचना दोस्तों, कवि कुल कंठाभरण की रचनाकार कौन है, तो कवि कुल कंठाभरण दूल्ह कवि की है। कवि कुल दोस्तों, कवि कुल कल्पतरु इसके रचनाकार कौन है, तो चिंतामणि। ये दो रचनाएं आपको डाउट्स में डालती हैं और आप गलत करके आते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुजान चरित के रचनाकार कौन है। सुजान आपने नाम सुना होगा दोस्तों, अधिकांश विद्वानों को यह पता है, अधिकांश लोगों को यह पता है कि सुजान घनानंद की प्रेमिका का नाम था, है ना। अब देखना सुजान से, सुजान नाम से कितने दोस्तों लेखकों ने, कितने कवियों ने रचनाएं की हैं। सिर्फ आप यहां बताओगे कि सर सुजान चरित के रचनाकार कौन है, सूदन कवि हैं। कौन है, सूदन। सुजान चरित के रचनाकार कौन है आपसे पूछा जाएगा तो आप बी नंबर लगाओगे, सूदन आप सही कर पाओगे। फिर देखो दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा सुजान बिलास के रचनाकार, बोले सोमनाथ। कौन है, सुजान बिलास सोमनाथ, ठीक है। सुजान का सागर कैसा है, बोले सुजान का सागर घना है ना। सुजान को विनोद देव, सुजान को विनोद देव तो देव कवि, सुजान रसखान तो रसखान, और सुजान चरित सूदन। ये क्वेश्चन आएंगे, आप डाउट्स में पहुंचोगे। बोले सुजान तो रस घनानंद की प्रेम, क्या आप हमें हर बार घनानंद लगाओगे, ऐसा नहीं करना। इसलिए वीडियो लेकर आए हैं, सुजान बिलास सोमनाथ, सुजान सागर घनानंद, सुजान विनोद देव कवि, सुजान रसखान रसखान, सुजान चरित सूदन। एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना डाउट्स वाले दोस्तों, बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। ऐसे ही पढ़ते रहें, निरंतर अध्ययन करते रहें, और भी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। अगर आप वास्तव में एग्जाम को क्वालिफाई और अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस को दोस्तों ऐप को डाउनलोड कर लें, और ऐप पर केवल हिंदी साहित्य आपको पढ़ाया जाता है। हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों ही रहते हैं। आप दोस्तों ऐप में कोर्स में एडमिशन लेकर के 1199 में इस ऐप में आप पढ़ सकते हो, अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर सकते हो, डाउट्स भी क्लियर होते हैं, ट्रिक से भी पढ़ाया जाता है, विस्तृत भी पढ़ाया जाता है, डिस्कशन भी होता है, टेस्ट भी होते हैं, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको 5000 10,000 फीस नहीं भरनी, सिर्फ क्या करनी है 1199, जिससे आपकी भी दोस्तों बने और हमारा भी बने, है ना। आपका कोई इधर उधर 5000 10,000 नहीं भरना है, सिर्फ 1199, ठीक है। तो आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें, और तैयारी आपको करना है तो बेस्ट तैयारी मात्र सेल्फ स्टडी क्लासेस पर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे।